अस्सलामुअलैकुम। K2 TV के प्रोग्राम अहवाल कश्मीर में मैं हूं मेज़बान अरफान अकरम। इस वक्त मैं मौजूद हूं दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। इलेक्शन की गहमा गहमी है, सियासी जमातों में तोड़ फोड़ जारी है। हुकूमती जमात के दावे हैं कि इनके दौरे हुकूमत में सबसे ज़्यादा तरक्याती काम किए गए, जबकि दूसरी जानब मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुज़ालम जारी हैं, वहाँ पर जुल्म जबर बर्बरियत जारी है। इसके बरअक्स आज़ाद कश्मीर में ना तो जुल्म जबर है और ना बर्बरियत है। लोगों को उनके बुनियादी हकूक़ मुयस्सर हैं? क्या यहाँ आवाम को उनकी बुनियादी ज़रूरियाती ज़िंदगी फ़राम कर दी गई हैं? क्या रोज़गार के मौक़े फ़राम कर दिए गए हैं? क्या स्कूल अस्पतालों की सहूलतें दे दी गई हैं? क्या सड़कें पक्की कर दी गई हैं? इस खित्ते में तामीर व तरक्की के लिए कोई इंडियन या अक़वाम मुत्तहिदा का प्रेशर नहीं, किसी भी किस्म की तामीर व तरक्की नहीं कर सकते। तामीर व तरक्की के लिए किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, नहीं रोका गया। तामीर व तरक्की के लिए हुकूमत पाकिस्तान फ़ंड्स फराहम कर रही है, सालाना बजट बनता है। तो आखिरकार वो कौन से अवामल हैं कि आज तक कश्मीर के हालत वैसी की वैसी ही है, बेहतर नहीं की जा सकी। मुंतखब होने वाले मेंबरान असम्बली और वज़ीर आज़म मुंतखब होने से पहले तो कहते हैं कि इलेक्शन में खड़े होकर आवाम को उनके बुनियादी हकूक़ दिए जाएंगे। हमें ये बताया जाए कि कश्मीरियों को जो नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, क्या उन्होंने कश्मीरियों को उनके हकूक़ अदा किए हैं? क्या उन्होंने अपने अपने हलकों में स्कूल, अस्पताल और दीगर सहूलियात फराम कर दी गई हैं? अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 10 सालों में और खुसूसी पिछले 5 साल में गवर्नमेंट के अंदर हमने मुज़फ़्फ़राबाद, पूरे आज़ाद कश्मीर में और बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद शहर जो हमारा दारुल खुलाफा है, इसमें हमने अरबों रुपए के तरक्याती काम किए हैं। हमने शाह सुल्तान ब्रिज, सीवरेज, वाटर सप्लाईज, रोड्स की पुख्तगी, न्यू रोड्स, स्टेडियम, स्क्वाश कोर्ट्स, हमारा जो वॉकवे है, हमारा CMH का चिल्ड्रन वार्ड है, इस तरह बेशुमार अनगिनत किस्म के मनसूबा जात हैं जो अरबों रुपए की लागत से जो है वो तैयार हुए हैं। और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि इस दफ़ा मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब के विज़न पे चलते हुए जो हमने तरक्याती काम आज़ाद कश्मीर में बिलखुसूस मुज़फ़्फ़राबाद शहर में कराए हैं, कारकर्दगी की बुनियाद पे अवाम मुस्लिम लीग नून को दोबारा इलेक्ट करेगी और हम हुकूमत बनाएंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हल्का 3 से ख्वाजा फारूक साहब। आइए इनसे पूछते हैं कि इक़्तिदार में 10 साल गुजार चुके हैं जो इस वक्त बैरिस्टर इफ्तिखार साहब हैं, इनकी कारकर्दगी से किस हद तक मुतमईन है? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो सवाल पूछा कि मैं किस हद तक मुतमईन हूँ मुज़फ़्फ़राबाद के जो MLA हैं पिछले 10 साल से, बात मेरी नहीं है, बात है अवाम की। देखना ये है, लोगों ने ये फैसला करना है कि अवाम किस हद तक मुतमईन है। तो 2011 से ऑनवर्ड्स ये मुसलसल MLA चले आ रहे हैं और 5 साल से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, सदर, वज़ीर-ए-आज़म सब कुछ इनका है। फंड्स भी इन्हें अरबों रुपये की सूरत में मिले और फिर इमरान खान की हुकूमत आई तो बजाय कम किए जाते सबका रवायत की तरह इमरान खान ने हर बजट में इनके जो बजट है तरक्याती बजट में इजाफ़ा कर दिया। हर किस्म की इमदाद इन्हें मिली। सियासी लिहाज से इनके पास यानी कोई ऐसी सूरत नहीं थी कि ये कोई तंगी महसूस करते, लेकिन आज अवाम करिया करिया, जगह जगह, गली गली, गांव गांव, हर जगह इन पर तनकीद करते जा रहे हैं। और फिर पिछले हालिया दिनों में फारूक हैदर ने एक ऐसा काला कानून असम्बली से 5 मिनट के अंदर अंदर पास करा लिया कि जिसके तहत 4600 मुलाजम जो नौ तैनात शुदा था, यकम मार्च के बाद इन्होंने वज़ीरों ने इनके कारकुनों को भर्ती किया गया। इनके रिश्तेदार, करीबी, दूर पार का, बल्कि आवाज़ तक लगाई इन्होंने पूरे अपने ख़ानदानों में कि भाई कोई रह तो नहीं गया। तो इस काले कानून ने इनकी रही सही साख जो है वो ख़त्म कर दी। आज सबसे ज़्यादा मुखालफ इनका पढ़ा लिखा तबका है। मेरा ख्याल है कि हर जगह इन्हें मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि शहर के MLA को आज जो है ये लोगों के घरों में जा रहा है, माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि आज इनसे पूछा जाए ये क्यों लोगों से ये माफ़ियाँ मांग रहे हैं कि मुझे अब की बार माफ़ करो, आइंदा गलती नहीं होगी। तो वो कौन सी गलती हैं जो 10 साल इन्होंने की हैं आज इन्हें अवाम से माफ़ी मांगनी पड़ रही है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान पीपल पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरदार मुबारक हैदर साहब के पास और उनसे पूछते हैं कि इनकी इलेक्शन कैंपेन कैसे जा रही है। जी सर। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह की करम नवाजी है। इलेक्शन कैंपेन बहुत अच्छी जा रही है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अदना सा कारकुन हूँ। पार्टी ने मुझ पर एतमाद किया है और पूरे पार्लिमानी बोर्ड जिसमें हमारे पाकिस्तान के कायदीन, आज़ाद कश्मीर के कायदीन मोहतरमा फलिया तारपुर साहिबा, बिलावल भट्टो साहब और पार्लिमानी बोर्ड का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे अदना से कारकुन को टिकट दिए। तो अल्लाह की मेहरबानी है, जिस दिन से मुझे टिकट मिला है तो मुज़फ़्फ़राबाद के लोगों ने जो मुझसे प्यार, मोहब्बत और ख़ुशी का इज़हार किया है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नवाज़ शरीफ साहब तो 10 दिन जेल में मच्छर काटे तो सब कुछ दे के लोगों को छोड़ के भाग गए। तो इमरान खान साहब इनकी तो कोई साथी तौर पे आए हुए हैं। इनके साथ जो लोग आए हुए हैं वो तो उदारे किस्म के आए हैं। इनका तो कोई मंशूर ही नहीं है। लोग महंगाई कर दी इन्होंने, रोटी महंगी कर दी, चीनी महंगी कर दी, दवाई महंगी कर दी, लोग इनको बदवाएं दे रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एक जमहूरी पार्टी है और उस पार्टी में लोग जोक दुरजोक आ रहे हैं। और जहाँ तक कश्मीर का मसला है तो हमारे भट्टो ने कहा 1000 साल तक जंग लड़ेंगे और राय शुमारी हमारा मंशूर में शामिल है। शाह सुल्तान ब्रिज में जो बड़ा डिले हुआ है, एक तो लैंड एक्विजिशन, स्ट्रक्चर एक्विजिशन, ये आसान काम नहीं है। वहाँ दोनों जानब जो है वो काफ़ी शॉप्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जो उसमें आ रही हैं और ख़ुद नीचे हाउसेस हैं वो लोग। तो दूसरी बड़ी अहम वजह है कि ये जो 10 माह का कोरोना का एक डेडलॉक रहा है ना, मार्च 2020 से, इससे चीज़ों का स्पेस वो जिस स्पीड पे जा रही थी वो मुतासर हुआ था। ताहम हमारी तमाम तर उस कमज़ोरियों के बावजूद मैं कल भी वहाँ काफ़ी देर रहा हूँ। शाह सुल्तान के 90% मुआवजात दिए जा चुके हैं। जो 10% लोगों के जेन्युइन क्लेम्स हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं, लोगों के जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको एड्रेस कर रहे हैं। और पियर 1, पियर 2 जो किसी भी ब्रिज के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके कल हमने जाके देखा है। बल्कि पायल 1 जो उसका उन्होंने स्टील भी बांध ली है। और कोई भी आदमी चला जाए दरबार शाह सुल्तान के करीब मोहल्ला शाह सुल्तान में, उन्हें नज़र आएगा कितना सारा एरिया खाली करा लिया गया है, डिमोलिश कर लिया गया है और पियर 1 और पियर 2 पे काम है। और सेंट्रल डिज़ाइन ऑफिस के ज़ेर निगरानी वहाँ जो है सॉइल टेस्टिंग का वो काम जारी है। लोग जाते नहीं या हम लोगों तक जा नहीं सके, लोगों तक हमने बज़रिया मीडिया इसको हमने तवज्जो नहीं दी या शायद हमारी कमज़ोरी रही है, हमने इसमें मीडिया को एंगेज नहीं किया हुकूमत ने। वरना आप जाएं तो आप परेशान हो जाएंगे। कल कुछ लोग मेरे साथ गए तो उन्होंने जब मौके पे काम देखा शाह सुल्तान ब्रिज का तो उन्हें बड़ी खुशी भी हुई और हैरत भी हुई। लिहाजा ये कहना कि शाह सुल्तान ब्रिज कहीं नहीं है, हुकूमत का ये झूठा ऐलान था, मैं समझता हूँ ज़्यादती है। हल्का 3 के गयूर अवाम ने उन पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया था, लेकिन जिस भरपूर अंदाज में लोगों ने अपने एतमाद का इज़हार किया था तो मौजूदा जो MLA वो उन्होंने उतना ही उनको मायूस किया है। क्योंकि इस वक्त हर तरफ आप देखें जितने भी जना तरक्याती काम हैं वो सब ठप हैं। कोई भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सका। उसके अलावा जो इस हमारे मुज़फ़्फ़राबाद ज़िले का एक वज़ीर-ए-आज़म का नारा लगा था तो हमें उन्होंने भी उस MLA से ज़्यादा उन्होंने हमें मायूस किया है। तो लिहाजा इस दफ़ा इंशाअल्लाह हम मुज़फ़्फ़राबाद के लोग एक फ़ैसला करेंगे और वो फ़ैसला मुज़फ़्फ़राबाद के हकूक़ के लिए होगा और इंशाअल्लाह सब लोग उससे इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे, उनको बेहतर खबर मिलेगी। मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो कोई इतनी एक्सीलेंट नहीं रही है। लोगों को बहुत शिकायतें हैं और कुछ जायज़ शिकायतें हैं और हम नहीं समझते कि इन्होंने कि बहुत अच्छे काम किए हैं। बहरहाल अब ये जा रहे हैं तो अल्लाह हाफिज़, उनका अल्लाह ही हाफिज़। हुकूमत से जो आने वाली हुकूमत को इनका अशर याद रखना चाहिए। वो इनको स्टडी कर लें, देख लें, वरना उनका अशर इनसे भी बुरा होगा। लोग ये कोविड के मारे हुए हैं, उनके पास जॉब्स नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग इंतज़ार में बैठे हुए हैं और ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो कुछ भी नहीं रखते अपने पास एजुकेशनल स्टेटस। ये ज़्यादती है। जो लोग पढ़ लिख के हैं उनको देखें और उनको जॉब्स दें। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, रियासत की ज़िम्मेदारी है।
हमारी जो पहली गवर्नमेंट है ना, जिस मुस्लिम लीग नून है, इनके बारे में हम किसी हद तक मुतमईन रहे। काफ़ी हद तक जो उनके प्रोग्राम थे उन्होंने फॉलो किए, लेकिन जो आइंदा आने वाली हुकूमत है PTI गवर्नमेंट, इनसे हम कोई तवक्को नहीं रख सकते, क्योंकि जो पाकिस्तान की हुकूमत हमारे सामने है। और मसला कश्मीर के बारे में आप सारे जानते हैं, अगर ये हुकूमत दोबारा आ गई तो फिर मसला कश्मीर की हैसियत ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हम में से हम कश्मीरी होने के नाते यानी ये बात पूरे वसूख से कहते हैं कि इस हुकूमत को हम किसी सूरत में पसंद नहीं करते कि PTI की गवर्नमेंट दोबारा आए। और फिर इसका अशर नशर आपके सामने ही है। पाकिस्तान में देख लें आप, कारोबारी सिचुएशन देख लें, फिर यहाँ भी देख लें। ठीक है, कोरोना के हालात आए, लेकिन इतना बाउंड नहीं किया गया जितना इस हुकूमत ने हमें बाउंड किया। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये हुकूमत ना ही है, हमारी जान छूट जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। जी अस्सलाम वालेकुम, आपके K2 का बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा मौका दिया। अरफान भाई, बात ये कि जो अभी जो हुकूमत चली गई है, जो भी अभी इलेक्शन आ रहे हैं, हुकूमत जो चली गई है, इससे मैं मुतमिन हूँ। हमारे मुश्तरका जो भी यहाँ पे काम हुए हैं, इफ्तिखार लनी साहब की तरफ से, फिर अपने फारूक हैदर साहब की तरफ से, साहब का जो हमारे शहजाद साहब थे उनकी तरफ से बहुत काम हुए हैं। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ, हमारी अवाम ये चाहती है, हम लोग खुद ये चाह रहे हैं कि PTI ना आए। PTI के अलावा चाहे पार्टी आ जाए, कोई और आ जाए, लेकिन कम से कम ये PTI की तरफ से हम लोग मुतमिन नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है। और हम भी नहीं चाहते कि आज़ाद कश्मीर भी उसी के पलड़े में आ जाए। जो दुख वहाँ तकलीफ़ें वहाँ पे वो लोग सह रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम जो थोड़े बहुत जी रहे हैं और ये मज़ीद वो बेड़ा गर्क हो जाए। हुकूमत की कारकर्दगी पिछले दौर में काफ़ी बेहतर रही है। हम कोशिश करेंगे इस दफ़ा भी नून लीग को दोबारा हुकूमत में लाएं। जो हमारे फैमिली के बाकी लोग शामिल हो गए हैं PTI में, वो ठीक हैं अपनी जगह, लेकिन हम देखते हैं मरकज़ में PTI ने क्या किया है। मरकज़ में जो तबाही, महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत में इजाफ़ा किया PTI ने, उसकी वजह से मैं समझता हूँ उनका फ़ैसला काबिल सोचने के काबिल है। मैं ये कहता हूँ जी कि जब सदर जमात राजा फारूक हैदर खान साहब ने कारकुनों पर कोई तवज्जो नहीं दी, मैं खरी बात करता हूँ, तो बेशक मुझे वो पार्टी से निकाल दें, तो उन्होंने कारकुनों के मसाइल पर कोई तवज्जो न दी तो मनमानी की है। तो एक ये वजह थी, तो दूसरी ये वजह थी कि राजा फारूक हैदर साहब को कोई पूछने वाला ना रहा। नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता हो गए, वो वहाँ फंस गए, तो इन्होंने फिर ज़ाती जो है वो ज़ाती तौर पर ही जो है वो हुकूमत शख्सी बुनियादों पर की है। ये बड़ा नुकसान हुआ। तो आज भी मैं उनको मशवरा देता हूँ कि चूँकि मैं उस पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है, आज भी मैं कहता हूँ कि वो कारकुनों पर इन्हिसार करें। उन्होंने कारकुनों पर इन्हिसार नहीं किया, उन्होंने इंतज़ामिया के ज़रिए हुकूमत चलाई, पुलिस के ज़रिए चलाई, और कारकुनों के लिए दरवाजे जो है उन्होंने बंद कर दिए। देखें जी, फिर वो तो टिकटें में भी उन्होंने मनमानी ही की है, तो मैं नहीं उस पर मैं कोई इतराज़ नहीं करता। वो सदर जमात है, जिसको टिकट दें, लेकिन नाइंसाफ़ी उन्होंने की है, इसमें कोई शक नहीं है। राजा साहब मेरे ज़ाती दोस्त भी हैं, मेरा उनसे बड़ा ताल्लुक़ है, तो लेकिन इसके बावजूद मैं सच कहने वाला आदमी हूँ। तो उन्होंने मनमानी की और उन्होंने ज़ाती हैसियत में हुकूमत को चलाया है। वो मुझे नहीं लगता कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, बल्कि ये उनकी ज़ाती हुकूमत रही है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सारे काम किए, कारकुनों को दूर कर दिया, कारकुनों के लिए वज़ीर आज़म हाउस ऑफ सेक्रेटेरिएट के दरवाजे बंद रहे। तो फिर इस तरह से तो नहीं चलता। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक होगा। हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो हमें तो किसी जगह भी नज़र नहीं आ रही। इनसे पहले 5 साल गिलानी साहब ने लगाए, वो नज़र ही नहीं आए। हमने बड़ी तवक्कुआत की थी और उनको वोट भी दिया था। जब उस्मान अतीक साहब लड़ रहे थे, इनको दिया था, गिलानी साहब को बरखुरदार समझ के, क्योंकि उनके वालिद मेरे क्लास फेलो थे, तो दिए। 5 सालों में वो नज़र नहीं आए। फिर जब उनसे बात हुई अगले इलेक्शन में, उन्होंने कहा मैं अपोजिशन में था तो मैं कुछ काम नहीं कर सकता सिवाय अपने कामों के। ठीक, जब हुकूमत आई इस 5 साल में ना हुकूमत ने कोई काम किया, हमें नहीं नज़र आ रहा, वो ग्राउंड पे नहीं नज़र आ रहा क्या काम किया। हम तो बहुत मायूस हैं इनसे। यहाँ पे तो जो मेरे भाई साहब ने कहा है वो तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि बैरिस्टर साहब को हमने इलेक्शन के दिनों में देखा था, उसके बाद वो 4-5 साल यहाँ पे हमें नज़र नहीं आया, और बिल्कुल टोटली ज़ीरो परफॉर्मेंस, टोटली ज़ीरो। शहर के लिए कुछ नहीं किया बिल्कुल। तो आगे भी वो क्या करेंगे, हमें कुछ नज़र नहीं आता। अभी आप किस जमात से तो कौन सी जमात कह रहे हैं कि आपको हुकूमत बने, आपके ख्याल? देखें जी, जो भी जमात हुकूमत बनाए, हम ये कहते हैं कि हमारे मुजफ्फराबाद के लिए कुछ करे, जो भी पार्टी हो।
चाहे वो PTI है, चाहे वो नून है, चाहे वो पीपल्स पार्टी। तो बताइए कि फिल वक्त हमें नून और PP का कोई स्कोप नज़र नहीं आता। जो हालात हैं वो PTI के नज़र आते हैं। अब ये कि आप भी दुआ करें, हम भी करते हैं कि अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो हमारे शहर के लिए कुछ करें। जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, पाकिस्तान इंतहाई मायूस कुन, इंतहाई मायूस कुन, इंतहाई मायूस कुन। फिर आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि PTI यहाँ पे काम? वो इसलिए उम्मीद रखते हैं कि ये जो हमारे PTI के उम्मीदवार हैं अपने ख्वाजा फारूक साहब, ये एक हमदर्द इंसान है और शहर में ये पहले भी काम करते रहे। हमें उम्मीद है कि वो पार्टी से बारातर होकर वो शहर के लिए कुछ काम करेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं। ये जी 5 साल गवर्नमेंट रही है ना राजा फारूक हैदर साहब की, तो 3% कम होए, 70% कम नहीं होए। जिन्होंने जो मैं अपने वक्त हकम नाल गुजारिश करदा कि सारे काम सो किते ना, मरना किसी को याद नहीं है कि कब्रस्ताना का कोई इन्हें सुनो इस वक्त तक कोई सदोबाद नहीं किया। यानी कि हर वार्ड के कम से कम 3-4 वार्डा एक कब्रस्तान मुख्तस होना चाहिए। प्लाजे तो बढ़ा रहे हैं, बड़ी बड़ी दुकाना बढ़ा रहे हैं, प्लाजे बढ़ा रहे हैं, बाकी एक मरने वाले पास किसी को ख्याल नहीं। तो मैं वक्त हकम नाल गुजारिश करदा कि कम से कम कब्रस्तान वाले पास खसूसी तोजा दी जाए और बाकी मनसूबा जात जो नाम मुकम्मल हैं उन्होंने जल्द तो जल्द मुकम्मल किया जाए। नवी किहड़ी जमात तुसीं उम्मीद रखी थी कि वो आवे हुकूमत बढ़ावे? ये जरा तले गिलानी होटल को जो पुल लग रहा है शाह सुल्तान को, इस पुल की इंतहाई जरूरत है। ये शालीमार होटल को तले जी रोड जाती है, उत्थे 3-3 घंटे रोड जी है ब्लॉक रही है। एक छोटी जी रोड है जिसके उत्ते रक्षा भी है, सुजुकी भी है, मोटरसाइकिल भी है, बड़ी गड्डी भी है, 3-3 घंटे लग जाते हैं, रोड ब्लॉक रही है। उस रोड को कुशादा किया जाए और जी नामुकम्मल सुबह जात गलियाँ महल्ले इनको कंप्लीट जल्द तो जल्द किया जाए। लीग की गवर्नमेंट से हम कोई मुतमैन नहीं है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो अभी पम्पलेट उन्होंने शाया किया है उसमें कोई हकीकत नहीं है। सर्कल रोड इतने बार वज़ीर आज़म साहब यहाँ से गुजरे हैं, मदीना मार्केट के ये सर्कल रोड बननी थी। MCD के जो वज़ीर हैं मिनिस्टर उथार साहब वो भी गुजरे 3-4 बार, उन्होंने कहा ये इस हफ्ते शुरू हो जाएगा काम। 5 साल पूरे हो गए लगे, ये सर्कल रोड मुकम्मल नहीं हुई। और छोटा सा लिंक यहाँ से लगता था वो लिंक भी नहीं लगा सके। इनकी कारकर्दगी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी गवर्नमेंट चली गई है, जा रही है मुतमईन है। ताजर दुश्मन हुकूमत असी पूरे आज़ाद कश्मीर ताजरान का बेड़ा गर्क किया। मार्च 2020 23 मार्च 2020 तो लॉकडाउन लोगों का बेड़ा गर्क किया। लोग खाली हैं, बिजनेस खत्म हो गया। उसका जिम्मेदार फारूक हैदर और उसकी पूरी गवर्नमेंट है। ये तो बड़े नाइल लोग असें एक मुजफ्फराबादियों शौक असा ना कि असा वज़ीर आज़म हूँ आइंदा कदे शौक नहीं करने लगे। नई किहड़ी हुकूमत दिख रही है? नई PTI इंशाअल्लाह ताला। तनवीर इलियास खान उस तो मुतमईन है भी ना, उसको सोच है इस खिते में चेंजिंग कर सी। बिजनेसमैन है, अच्छा कामयाब बिजनेसमैन है। और तुसी देखो पूरी दुनिया तो उस पैसा कमाया और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट की थी। हुण आज़ाद कश्मीर कर रहा हो, बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक दिन असी बैठे सा गपशप हो रही सी जरा तुसां दा पिछे अपना नीलम वैली को गिलगित नाल मिलासन बदरिया टंडर बड़ा भी है ना, फिर सुई गैस मुजफ्फराबाद जासी। ये वादा कमिटमेंट है इंशाल्लाह। वो बहुत अल्लाह पाक ने उसके ऊपर एक करम किया। पंजाब गवर्नमेंट 12 करोड़ का सूबा उसकी इन्वेस्टमेंट बोर्ड का चेयरमैन है, बहुत माशाल्लाह स्ट्रांग पोजीशन में। और अल्लाह ने हर चीज़ दी थी उसको, वो कमाण वास्ते नहीं आया। ये तो कमाण वास्ते आए ना। किधर गए टेंट के वज़ीर आज़म? वो टेंट चढ़ाया खरमा में चला गया। ज़रा पूछो ना, सवाल करो ना, किधर गए हो? हुकूमत आज़ाद कश्मीर का किरदार रहा, ख़ासकर हम ताजरों के साथ है, ये हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। ना इस आने वाले इलेक्शन में इसका इंशाल्लाह भरपूर जवाब मिलेगा। जिसने जो रवैया रखा हमारे साथ, ताजरों का जो माशी कत्ल किया गया है, इसके आज मेरे हिसाब में मैं बज़ात खुद एक ताजर और बज़ात खुद एक ताजर ज़िम्मेदार, क्योंकि मैं इस वक्त अपनी जगह अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपनी इस ताजर कम्युनिटी के लिए जो मसाइल है, मैंने तो गुना को वो पहुँचा दिए हुक्मरानों तक, मगर हुक्मरानों ने आंखें बंद करके सिर्फ नोटिफिकेशन के ऊपर ज़ोर रखा, वैक्सीन के ऊपर ज़ोर रखा। हमने फिर भी भरपूर ताउन किया। हमने वज़ीर आज़म या इंतज़ामिया या ब्यूरोक्रेसी को कि कोई भी इनकी बात नहीं छोड़ी, चूँकि इंसानी जानों का मामला था। मगर वबा से या इन चीज़ों से हमें इतना नुकसान नहीं पहुँचा। हमारे बच्चे स्कूलों की हालत देखें आप, स्कूलों की फ़ीस तक माफ़ नहीं हो सकी है। ये हुक्मरान ये रियासत चलाएंगे, इसका जवाब इंशाल्लाह भरपूर मिलेगा इस इलेक्शन के दौरान। हुकूमत के रवैये से हम बिल्कुल मुतमिन नहीं हैं
उसकी मेन वजह है कि हुकूमत का जो पहला अरसा दिया था उसमें वो अपनी मसरूफियत में लगे रहे, हमने भी उनके साथ टच नहीं किया। जब ये एक आफत हमारे पास पहुंची यहाँ तक 23 तारीख को पिछले साल, तो उसके बाद हुकूमत ने हमारे साथ ये रवैया किया है कि लॉकडाउन कर दिया है, कारोबार ख़त्म कर दिया है। हुकूमत को चाहिए था कि ताजरों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें ताकि ताजर अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। उल्टा उन्होंने ये किया है कि इतनी सख्ती कर दी है कि ताजर जो बिल्कुल रह गया था, जिनके घर चूल्हा भी नहीं जलता था, वो मजबूरन अगर 5 मिनट 10 मिनट के लिए किसी कस्टमर को कोई चीज़ देते थे, उसके ऊपर इंतज़ामिया और ये हुकूमत के नुमाइंदे लाठीचार्ज करवाते थे और उनको पकड़ के थाने में ले जाते थे और उनके ऊपर जुल्म किया करते थे। मैं इस हुकूमत की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि इस हुकूमत को इंशाअल्लाह अब जो इलेक्शन आ रहे हैं उसमें हम पर्ची के ज़रिए जवाब देंगे और मुज़फ़्फ़राबाद से अब बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर से PTI कामयाब होगी। इस हुकूमत को दोबारा आने का मौका नहीं दिया जाएगा किसी सूरत भी। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम अहवाल कश्मीर में हमने आपको बताया कि मुज़फ़्फ़राबाद में हल्का 3 सिटी में हुकूमत ने क्या क्या काम किए, आवाम कितनी मुतमिन रही इन कामों से और कौन कौन से काम जो हुकूमत ना कर सके। अपने मेज़बान अरफान अकरम को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।